और चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 22वां दिन है। रूस और यूक्रेन में 3 दिनों से चौथे दौर की बातचीत चल रही है। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे दौर की बातचीत जो वो हुई है और इस बीच कई जगहों पर हमले भी लगातार रूस के द्वारा जारी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है ये बातचीत। बड़ी खबर इस समय की, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। चौथे दौर की बातचीत जारी है और बातचीत शुरू हो चुकी है चौथे दौर की। पिछले 3 दिनों से ये बातचीत का दौर लगातार चल रहा है। दुनिया को यही उम्मीद कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुके। यूक्रेन को मलबे में तब्दील कर दिया है रूस ने। तो ये तो अपडेट दिया हमने आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ कि किस तरीके से बातचीत जो है वो चौथे दौर में पहुंच चुकी है। और अब आप देखिए इस महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी 25 तस्वीरें। पर एक टैंक आपको दिखेगा और फिर धमाका होता है। टैंक बन गया आग का गोला। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ फिर टैंक पर दूसरा अटैक हुआ। हमले ऐसे हुए कि टनों वजनी टैंक पल भर में तबाह हो गए। तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की हैं और यहाँ रूसी टैंकों को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया है। Вот, блядь, смотрите, пидорасы. मोबाइल कैमरे से बनाए गए इस वीडियो में देखिए कैसे धुएं का बवंडर सा बना हुआ है। Вот, блядь, сука, कого вы убиваете? Посмотрите, блядь. ये यूक्रेन में खार्किव की एक मार्केट है जहां रूस ने हवाई हमले किए, जिसके बाद ऐसा भयानक मंजर बन गया। Сука, вот он, блядь, ебучий ваш русский мир, нахуй. इस हमले में कई आम लोगों के घायल होने की खबर है। Давайте, нахуй. Пидорасы, давить будут. देखा आपने यहाँ क्या हुआ। एक बार फिर देखिए कैसे इमारतों के बीच एक आग का गोला बना है। ये धमाका रूस के मिसाइल हमले के बाद हुआ। यूक्रेनी राजधानी कीव पर रूस के हमले ऐसे ही हर दिन तेज हो रहे हैं। यूक्रेन के तेल गोदाम में ये आग लगी है। यहाँ रूसी लड़ाकू विमानों ने बम गिराए तो एक बम इस तेल के गोदाम पर भी गिर गया। धमाके में तेल डिपो में काम करने वाले कई लोग घायल हुए हैं। खार्किव की मार्केट में लगी आग की अब ये तस्वीर देखिए कैसे बाजार यहाँ बर्बाद हो रहा है। रूसी बम गिरा तो यहाँ 3 लोग जिंदा जल गए और इस आग ने मार्केट की कई दुकानों को भी राख कर दिया। हवा में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और नीचे बर्बादी का धुआं दिख रहा है। वीडियो जारी किया है यूक्रेन की सेना ने। यूक्रेन का कहना है कि ये हमला रूस के एक कमांड पोस्ट पर किया गया था। रूस ने ऐसी कमांड पोस्ट यूक्रेन के उन इलाकों में बनाई है जहां उसने कब्जा कर लिया है। कई मंजिला इस इमारत पर रूस की एक मिसाइल गिरी, जिसके बाद हालात ऐसे बेकाबू हो गए। जलती इमारत में बचाव दस्ता पहुंचा। देखिए कैसे दरवाजे काट कर फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बचाए गए लोगों में कई बुजुर्ग भी हैं। लोगों को बचाने के साथ यहाँ ये बचाव दस्ता इस तरह बर्बादी की आग को भी बुझा रहा है। अस्पताल के बाहर एक मरीज को एम्बुलेंस में लेटाया जा रहा था, तभी एक और धमाका हो गया। तस्वीरें मारियोपोल शहर की हैं और यहाँ ऐसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कि शहर के अस्पताल घायलों से भर गए। पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ कुछ लोग थिएटर देखने पहुंचे हैं।
रूसी हमलों के बीच जिंदगी को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है। Люди для выдачи питания. В первую очередь мы लेकिन अब देखिए, इसी थिएटर को रूसी हमले ने कबाड़ बना दिया। पूरी इमारत बर्बाद हो गई। दरअसल रूस ऐसी इमारतों को निशाना बनाकर यूक्रेन के आम लोगों का हौसला तोड़ना चाहता है। किसी पुरानी ऐतिहासिक इमारत का ये खंडहर लगता है, लेकिन है ये एक स्कूल जो युद्ध में बर्बाद हो गया। अंदर की तस्वीरें देखिए। यहाँ कभी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब सब कुछ मलबे में तब्दील है। लेकिन इस मलबे को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। खार्किव के लोग इस स्कूल को फिर से चालू करने के लिए काम में जुट गए हैं। यही है इंसानी जज्बा। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। एक भी गली ऐसी नहीं है जहां कोई शख्स दिख जाए। गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उनको चलाने वाले गायब हैं। ये तस्वीर यूक्रेनी राजधानी कीव की तब की है जब यहां कर्फ्यू लगाया गया। इस कर्फ्यू का मतलब ये है कि लोगों को कहा गया है कि घर या बंकर में रहें ताकि रूस के हवाई हमलों से बच जाएं। यहाँ इमारत तबाह है। पास में खड़ी गाड़ियां भी बर्बाद हो गई हैं। सड़क पर धमाके के बाद गड्ढा हो गया है। ये यूक्रेन का वो इलाका है जिसे रूस ने आजाद किया है। नाम है दोनेत्स्क। रूस का दावा है कि यूक्रेन कैसे खुद दोनेत्स्क में आम लोगों को निशाना बनाता है और दुनिया के सामने खुद को निर्दोष बता रहा है। हवा में रूस का फाइटर प्लेन उड़ा और फिर आसमान को चीरता आगे बढ़ता है। फिर दिखता है कि कैसे यह फाइटर प्लेन जमीन पर सटीक निशाना लगाता है। तस्वीर है रूस के Su-24 एयरक्राफ्ट की जो तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि भले ही रूस के साथ बातचीत हो रही हो, लेकिन युद्ध रुके या नहीं, रूस को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। यूक्रेनी सेना का संगीत यहाँ गूंज रहा है और देखिए कैसे यूक्रेन के ये टैंक आग और गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के टैंक तबाह हो रहे हैं और हमारे टैंक तबाही के लिए नए जोश के साथ उतर रहे हैं। अमेरिकी संसद में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तबाही का एक वीडियो भी दिखाया। इस वीडियो में यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों की बर्बादी की कहानी है। वीडियो में धमाके के साथ कई जगह अस्पतालों की तस्वीरें भी दिखाई दी, जहां नवजात बच्चे भी रूस के हवाई हमलों में घायल हुए हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल की युद्ध से तबाही देखिए। कहीं बम धमाकों के बाद धुआं उठ रहा है तो कहीं इमारतें जल रही हैं। जलती हुई बर्बाद इमारतों से घायल लोगों को अस्पताल जब ले जाया गया तो देखिए कैसे तांडव मच गया। अस्पताल में डॉक्टर कम हैं, बिस्तर कम हैं, दवाइयां भी कम हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का इलाज भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। मारियोपोल की एक तस्वीर ये भी आई जिसमें युद्ध में बर्बाद हुए लोग दुखी दिख रहे हैं। कहीं कहीं तो लूटमार मची है, जैसे इस शोरूम से लोगों ने लूटपाट की। देखिए यहाँ बंकर में कैसे भूखे प्यासे लोग रो रहे हैं। अब देखिए गंदे कुएं से पानी निकाला जा रहा है। एक गिलास पानी के लिए भी यहाँ लोग तरस रहे हैं।
इस वीडियो में जो टैंक और दूसरी सैन्य गाड़ियां दिख रही हैं, वो रूस की हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने रिहायशी इलाकों में आम लोगों के घरों के बीच अपने ठिकाने बनाए थे, जिसे अब बर्बाद कर दिया गया। लीव में ये श्रद्धांजलि यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी को दी जा रही है, जो रूस के हवाई हमले में मारे गए। देखिए अपने सैनिक की विदाई के लिए यहाँ चर्च में कितनी भारी भीड़ जुटी है। गोलियों से सैनिक अधिकारी को सलामी भी दी गई। टैंक है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं। ये सैनिक रूस के हैं और ये हथियार यूक्रेन के। रूस ने दावा किया है कि उनकी सेना जहां भी पहुंच रही है, वहां यूक्रेन के सैनिक भाग रहे हैं और उनके हथियारों पर रूस कब्जा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका की संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। ज़ेलेंस्की के स्वागत में अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। एम्बेसडर माकारोवा। ज़ेलेंस्की ने कहा, दुनिया भर को यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करना चाहिए, तभी रूस के हवाई हमले रुकेंगे। ज़ेलेंस्की बोले कि हमारे लिए हर दिन 9/11 हमले जैसा है। यूक्रेन के एक टीवी चैनल को रूस ने हैक किया और उसके बाद टीवी चैनल पर चलने लगा कि ज़ेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि कुछ देर बाद यूक्रेनी न्यूज चैनल ने इस बात को झूठा बताया और हैकिंग होने का खुलासा किया। बाद में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी वीडियो जारी कर सरेंडर की बात को झूठा कहा। देखा आपने कैसे इमारतों के बीच आग निकल रही है। कीव के आसमान में ये बर्बादी का मंजर कैद हुआ। यहाँ रूस का हवाई हमला हुआ, जिसके बाद आग लगी। दावा है कि रूस ने यह हमला यूक्रेन के ऐसे इलाके पर किया है जहाँ आम लोग रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।